एक कंफ्यूजन जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में कौन तैयार आता है, सर सीबीएसई बोर्ड चूज करें कि आईसीएसई बोर्ड चूज करें, कौन सा विद्यालय हमारे बच्चों के लिए सही है। अगर आप 11th में नामांकन लेने जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो न्यू एडमिशन लेते हैं किसी भी नए विद्यालय में उनके लिए भी, आज बहुत सारे की पैरामीटर्स पर सारे को हम चेक करेंगे। अवेलेबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, टीचर्स कितने मिलते हैं, कौन सा कोर्स आपके बच्चे के लिए सबसे परफेक्ट होगा, इस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार पटना। तो बिना लेट के शुरू किया जाए। पॉइंट नंबर 1 जो हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स, वह है कि करिकुलम का स्टाइल क्या है। सीबीएसई बोर्ड का जो करिकुलम का स्टाइल है पेरेंट्स, वो एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करते हैं जनरली। उनका जो है एक स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म अप्रोच होता है अक्रॉस इंडिया में कहीं भी हैं आप तो एनसीईआरटी के बोर्ड्स, एनसीईआरटी के बुक्स को ही जनरली ये फॉलो करते हैं। और वही हम आईसीएसई बोर्ड को देखें तो ये ऑफर बॉर्डर सिलेबस, ब्रॉडर का मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका सिलेबस जो है वो बड़ा होता है। उसके बाद इनका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है हर एक चैप्टर्स के, हर एक सब्जेक्ट्स के इक्वली हर एक पार्ट्स पे लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कराता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी पे कम ध्यान है तो इंग्लिश पे ज़्यादा है, इस तरीके से हर एक चीज़ों का, इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी पे तो हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर्स, साइंस भी है तो फिजिक्स की अलग किताब, केमिस्ट्री की अलग किताब, बायो की अलग किताब। जनरली एनसीईआरटी के बुक्स ऐसे नहीं होते हैं, साइंस के लिए एक ही बुक होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जनरली बच्चों को पढ़ाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश जो है उन्हीं का लगभग एक किताब होता है जनरली करिकुलम स्टाइल। सेकंड पॉइंट जिसको हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं पेरेंट्स, वो है डिफिकल्टी लेवल, कौन कितना डिफिकल्ट है। और हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें पेरेंट्स तो जनरली मोर कॉन्सिडर्ड ऑफ चैलेंजिंग विद डिटेल कॉन्सेप्ट्स। आईसीएसई बोर्ड्स की जो बुक्स हैं वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रेज करती हैं बच्चों के माइंड में, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जनरली पूछा भी जाता है आईसीएसई बोर्ड के बच्चों से। और कंपैरिजन क्या है, सीबीएसई मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशंस लेते हैं और एग्जाम फोकस्ड होते हैं, जो कि बच्चों के लिए ईजियर हो जाता है सीबीएसई बोर्ड्स को फॉलो करना। और हम बात करें तो दोनों बोर्ड सही है, इस बेसिस पे दोनों में यही डिफरेंस है। थर्ड वाला पार्ट अगर हम करें सब्जेक्ट फोकस को, तो सीबीएसई जो एम्फेसिस करता है साइंस और मैथ्स को हैवीली, ज़्यादा जो इसका वेटेज होता है सीबीएसई बोर्ड का और मैथ्स और साइंस पे होता है। इन कंपेरिजन विद द आईसीएसई इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, आइदर हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, कुछ भी जो आपके आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है उनको जो है इक्वली वेटेज देने का प्रयास करता है हमारा ये आईसीएसई बोर्ड। दूसरा अगर हम बात करें कंपटीशन एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस को लेकर, तो सीबीएसई बोर्ड अगर आप जी, नीट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं तो सीबीएसई बोर्ड डायरेक्टली अलाइन होता है वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बोर्ड के सिलेबस को डायरेक्टली लोग फॉलो करते हैं। वही हम आईसीएसई बोर्ड देख ले तो इनको एक्स्ट्रा कोचिंग बच्चों को करानी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर। इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है अब्रॉड लेवल पे। तो इसके लिए अगर आप आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा कोचिंग लेना ही पड़ेगा, तभी आप आईआईटी मेडिकल के एग्जामिनेशंस को ईजिली क्रैक कर पाएंगे। जनरली ऐसा ये भी है कि हर एक कोई के लिए हो ऐसा नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आईसीएसई के बच्चों के लिए, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये चीज़ें जरूरी हो जाती हैं पेरेंट्स। उसके बाद इंग्लिश स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहाँ पे बाजी आईसीएसई बोर्ड के बच्चे मार लेते हैं। आईसीएसई बोर्ड जो है वो हैव स्ट्रॉन्गर इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्किल्स एंड बेटर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। जनरली जिन बच्चों की शिक्षा और दीक्षा शुरू से ही आईसीएसई बोर्ड में होती है पेरेंट्स, उनका कम्युनिकेशन स्किल। A very good morning to one and all. My name is Princess Shah from class 3A. I am going to present today's thought. Today's thought is बनिस्पत सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इंग्लिश पर भरपूर जोर दिया जाता है आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। अगर स्कूल अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो सीबीएसई के 20,000 प्लस स्कूल पूरे इंडिया में है पेरेंट्स। और भाई वही बात करें आईसीएसई के, तो आईसीएसई बोर्ड के बहुत ही चुनिंदा विद्यालय हैं। आईसीएसई बोर्ड के टीचर्स भी कम मिलते हैं, बुक्स भी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर इस मामले में बात की जाए, ट्रांसफर फ्लैक्सिबिलिटी की बात की जाए तो जो जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ है, फिर अगले साल अगर ट्रांसफर होने वाला है, 2-3 साल में फिर ट्रांसफर आपका होने वाला है, तो इसके लिए ट्रांसफर अगर आपका हो रहा है तो सीबीएसई बोर्ड आपके लिए सबसे बेस्ट है पेरेंट्स। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय लगभग आपको हर एक जिले में, हर एक स्टेट में आपको मिल जाएंगे। आईसीएसई बोर्ड के उतने मिलने के चांसेस कम रहते हैं। और हम पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल इन द सेंस ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के लिए। और हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, लेकिन ज़्यादा एफर्ट बच्चों को लगाना पड़ता है नीट और एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो कौन से विद्यालय को चूज़ किया जाए, सबसे बड़ा असमंजस जिसका जवाब हम देने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड आप चूज़ कीजिए अगर आपका ड्रीम है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाएं। आपका ड्रीम है तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाए तो जरूर चूज़ करें। अगर आपको ट्रांसफरेबल जॉब है तो जरूर चूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों में पढ़ाई के मद में बहुत ज़्यादा बुक्स में, टीचर्स में खर्च नहीं कर पाते हैं, तब आप सीबीएसई बोर्ड चूज़ कीजिए।
इन सब चीज़ों के लिए सीबीएसई बोर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ड्रीम इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेस्ट हो जाती हैं। अब आईसीएसई बोर्ड किसके लिए होता है सर? आईसीएसई बोर्ड ऐसे बच्चों के लिए है जिनको डिटेल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करना है, उसके बाद उनका इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ रुझान है, यानी कि उनका कॉन्सेप्ट है कि हमें बच्चों को सिर्फ इंडिया में ही नहीं रखना है, अब्रॉड भी भेजना है बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनको बिजनेस में उतारना है या कोई क्रिएटिव वर्क में, क्रिएटिव फील्ड में डालना है, तो आईसीएसई बोर्ड्स के बच्चे ज़्यादा बनस्पत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं बनस्पत सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। दोनों देखा जाए, दोनों बोर्ड्स दोनों जगह अपने जगह पर अच्छे हैं। आपका ड्रीम क्या है, बच्चे किस तरह के हैं, उनका अवलोकन करके शुरू से ही बच्चों को आप आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में डाल सकते हैं। क्या सीबीएसई बच्चों को आईसीएसई बोर्ड में डालना चाहिए सर? तो जी नहीं, हरगिज नहीं। अगर आपने अपनी क्लास 10th अपने स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से की है और 11th जो है आईसीएसई बोर्ड से करना चाहते हैं तो ना ही करें तो बेहतर है। और आपने 11th अपना 10th आईसीएसई बोर्ड से किया और 11th आईएससी यानी आईसीएसई बोर्ड से करना चाहते हैं तो आप इन तथ्यों की जानकारी ले सकते हैं। मेहनत है, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल बेसिस है। अगर आपका नेचर और इंटेंशन इस तरह के क्रिएटिव स्किल्स और क्रिएटिव फील्ड में जाना है पेरेंट्स बच्चों, तो आपके लिए आईसीएसई बोर्ड सबसे बेहतर होगा। ये था हमारा पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अवलोकन करने का प्रयास किए थे, आपको समझाने का प्रयास है हमारा, जिससे आपके और बच्चे का नामांकन बिहार और इंडिया के सबसे अच्छे स्कूल्स में हो पाए। जय हिंद, जय भारत।